ठीक है, तो एफ वाई इज परपेंडिकुलर टू वी वाई गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एफ वाई की डायरेक्शन क्या है? एफ वाई इज परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन। ठीक है, और फिर उसके बाद वही, सिंस एफ वाई इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर, हेंस एफ वाई वेक्टर क्या करता है? एक्ट एज सेंट्रीपिटल force that cause circular motion of the particle, circular motion of the particle, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगी, हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर रहे वेलोसिटी वेक्टर के, तो वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करने लगेगी और मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन हो जाएगा पार्टिकल का। पार्टिकल का सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, अब दो मोशन आगे देखिए पार्टिकल के। सर्कुलर मोशन है एक तो पार्टिकल का सर्कुलर मोशन है। दूसरा कौन सा मोशन है पार्टिकल का? देखिए दूसरा मोशन क्या है? पार्टिकल कीप्स ऑन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद इस स्पीड vx। vx स्पीड से लीनियर मोशन भी है इसमें। मतलब क्या हुआ? ये पार्टिकल है आपका, ये पार्टिकल है, ये आगे भी बढ़ रहा है। कितनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है? vx वेलोसिटी से, v cos अल्फा वेलोसिटी से ये आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ एक और मोशन है इसके अंदर, कैसा? घूम भी रहा है। दोनों मोशन एक साथ है, दोनों मोशन एक साथ है। थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आती है, अजीब सा लगता है कि दो मोशन कैसे हो सकते हैं। देखो जब आप बाइक राइड कर रहे हैं, अपनी बाइक आप राइड कर रहे हो, यहाँ पर मैं पूरी बाइक तो बना नहीं सकता, और चलो मैंने तो ठेला बना दिया है। अब ये ठेला वाला यहाँ आ गया, ठेला इसका यहाँ पहुंच गया। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो पहिया है ये गोल भी घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में भी है, और ये लगातार आगे भी बढ़ रहा है। तो दो मोशन है इसके। जैसे ये मैं चला दूं, नहीं कोई गोल सी चीज, ये रहा। अब ये चीज है, ये सर्कुलर मोशन में भी और आगे बढ़ रही है। दोनों मोशन है इसके। तो अगर आप किसी पहिए की किसी एक पॉइंट पर नजर जमा लो, तो पहिए का जो एक पॉइंट है ये आपको ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये गोल भी घूम रहा है और इसको आगे ही बढ़ना है। ये गोल गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ता जा रहा है ये। तो वैसे ही कहानी क्या हो रही है अब इसके साथ, पार्टिकल के साथ हो रही है। क्या हो रहा है इस पार्टिकल के साथ? कि ये इसको आगे भी बढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आगे ही बढ़ना है, और गोल गोल भी घूमना है। तो अब ये क्या होगा? ये गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे लगातार गोल गोल घूमता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा दोनों मोशन के कारण। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ? हेंस मोशन ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल। हेलिकल जो स्प्रिंग का स्ट्रक्चर है उसे हेलिक्स बोलते हैं। हेलिकल आ गया। पहले मैंने आपको बना के दिखाई थी स्प्रिंग, आज इधर उधर हो चुकी है वो, तो अभी टाइम मैंने लगाऊंगा। मोशन ऑफ पार्टिकल इज हेलिकल। अब इस हेलिकल की रेडियस कैसे फाइंड करोगे? आर आपको फाइंड करनी है, तो सिंपल सी बात है, एम कौन सा वाला वेलोसिटी दे रही है सर्कुलर मोशन? वाई वेलोसिटी दे रही है। एम वाई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू कौन कौन सी फोर्स काम कर रही है इस पर? ऐसे सर्कुलर मोशन देने के लिए कौन सी फोर्स काम कर रही है? एफ वाई काम कर रही है। कितनी है एफ वाई? क्यू वी बी साइन अल्फा, क्यू वी वाई बी साइन अल्फा। ठीक है, एक वी वाई से वी वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ आपका, तो आपका आर क्या बचेगा बोलो? सॉरी, यहाँ तो हम वी वाई पहले ले चुके हैं। यहाँ हमें वी वाई लेना पड़ेगा। तो एम वी वाई को मैं लिखूंगा क्या बोलो? वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन अल्फा। करेक्ट। वी और वी कैंसिल, साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल। तो यहाँ आपके लिए क्या बचा? यहाँ आपके पास बचा एम वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू क्या बनेगा? वी कहते हुए क्यू बी बनेगा।
और आर को उठा लो, क्यू को नीचे ले आओ, क्यू बी को, तो आर इज इक्वल टू कितना बन गया, आर इज इक्वल टू बन गया एम वी साइन अल्फा अपॉन क्यू बी। वही तो है, वही तो फॉर्मूला है जो पीछे हमने फाइंड करा था इस वाले मोशन के लिए, क्योंकि वो परपेंडिकुलर था तो साइन अल्फा की वैल्यू 90 रख कर एम वी अपॉन क्यू बी बच गया था। यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है तो आ जाएगा अल्फा, आ जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के लिए हमने क्या फाइंड करा था बताना जरा। टाइम पीरियड के लिए फिर से मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, एम वी ओमेगा इज इक्वल टू कितना, क्यू वी वाई लिखूंगा इसे, क्यू वी बी साइन अल्फा। यहां मैं वी वाई क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे हमने वी वाई का पहले सब्स्टिट्यूशन कर दिया वी साइन अल्फा से, तो एम वी साइन अल्फा नहीं आएगा, तो ये क्या हुआ, क्यू वी बी साइन अल्फा, और क्या बच गया है बोलो, यहाँ से वी साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ओमेगा भी तो है यहाँ, ओमेगा इज इक्वल टू कितना बना, ओमेगा बचा क्यू बी अपॉन एम। कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ भाई, देखो यहाँ से टाइम पीरियड निकालना हमें, तो टाइम पीरियड निकल कर आएगा 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल अपॉन में क्या वी वाई, तो t इज इक्वल टू 2 पाई आर कितना था एम वी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय वी एम वी साइन अल्फा क्यू बी, और वी वाई कितना है वी साइन अल्फा है, तो फिर से कैंसिल हो गया, तो t इज इक्वल टू कितना बच गया यहाँ, ये सब कैंसिल होकर के कितना बन गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी हो जाएगी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हर्ट्ज। अब इसमें एक चीज और एग्जाम में पूछी जा रही है, पिच। पिच का मतलब क्या है, देखो ऐसे हेलिकल पाथ पर चल रहा है, मैं यहाँ इसका हेलिकल पाथ बना दूं, ये घूम भी रहा है और आगे ही बढ़ रहा है, तो ये इसका हेलिकल पाथ बन रहा है, ऐसे घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है, घूम भी रहा है लगातार और आगे ही बढ़ रहा है, तो एक चक्कर में जितना ये आगे बढ़ गया इसको बोला जाएगा पिच। इसे क्या बोला जाएगा, पिच। पिच इज द, पिच क्या है, लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन में जितना पार्टिकल घूम गया। तो इसके लिए कैसे निकालोगे, पिच आपकी सीधी सीधी बात है, पिच इज इक्वल टू टाइम पीरियड इंटू वी एक्स। टाइम पीरियड ये रखा आपका निकला हुआ, टाइम पीरियड ये रहा कितना 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और वी एक्स कितनी है, वी एक्स ये रही, वी एक्स कितनी है वी कॉस अल्फा है, तो इसमें वी कॉस अल्फा और जुड़ जाएगा वी कॉस अल्फा। ये आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया, किसके लिए, ये पिच के लिए फॉर्मूला बन गया। एक आध बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, एक दो बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये पिच उसमें पूछी गई थी, तो इसलिए मैं बार बार आपको पिच बता रहा हूँ। अब ये क्लियर हुआ या नहीं।